दाना तूफान के आज चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट। तेज बारिश के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवा की रफ्तार। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज किया। 14 जिलों के संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल तैनात हैं। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमें तैनात की। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 9 टीमें तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1 टीम भेजी गई है। चक्रवात की वजह से ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज का बयान आया सामने। प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए की गई है जरूरी व्यवस्थाएं। 3 से 4000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। चक्रवात दाना को लेकर पूरी प्रशासन की तैयारी। ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। पर्यटकों से अपील की गई है, फिलहाल समंदर किनारे जाने से बचें। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होने वाले इलाकों में सभी स्कूलों को बंद किया गया। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर में भी 2 दिनों के लिए श्रद्धालुओं पर रोक। तूफान दाना को लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने लिया तैयारियों का जायजा। राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष पहुंचे मुख्यमंत्री, मौजूदा हालात के बारे में जानकारी हासिल की। पुरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा का बयान, कहा शेल्टर होम्स में की गई है लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था। महिलाओं और बच्चों का रखा जाएगा विशेष ध्यान। पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा, कोलकाता में सभी पंपिंग स्टेशन तैयार हैं। स्कूलों और कम्युनिटी हॉल में लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तैयारी। सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राहत बचाव कार्य के लिए जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। दाना की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। मौसम साफ होने पर लिया जाएगा हवाई यातायात बहाल करने पर कोई फैसला। छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई। दक्षिण बंगाल में भी 150 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बनाई मूर्ति। रेत पर मूर्ति बनाकर चक्रवात दाना से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। देर रात दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान में शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पेट्रोलियम समझौते का समर्थन किया। संबंध दुरुस्त करने के प्रयास के संकेत दिए। 16वें ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी, कहा अनिश्चितता से घिरा हुआ है विश्व, आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना जरूरी। और आज से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर आज रात तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कल आईजीसी की बैठक की प्रधानमंत्री मोदी के साथ अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। लिए जा सकते हैं तमाम बड़े फैसले। और आज से 2 दिवसीय चाणक्य डिफेंस डायलॉग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उसका उद्घाटन। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी करेंगे संबोधन। गांदरबल आतंकी हमले के बाद आज श्रीनगर में अहम बैठक होने वाली है। राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे अध्यक्षता। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का मामला आया सामने। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की है केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात। राज्य के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी उनको दी है। राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी हुई है चर्चा। और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर की भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत की वकालत। कहा वाजपेयी जी के समय जैसा हुआ उसी तरह भारत पाकिस्तान को बैठकर करनी चाहिए बातचीत। और एयरलाइंस कंपनियों को लगातार मिल रही धमकी। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत एवं भोंडवे ने वर्चुअल मीटिंग की है। सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करने के निर्देश दिए। आज संसद की लोक लेखा समिति की बैठक। समिति के सामने पेश हो सकती है सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच। और पीएससी की बैठक में हंगामे के आसार।
संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। सेबी प्रमुख को लेकर के बीजेपी संसद सदस्य निशिकांत दुबे का राजनीति से प्रेरित होकर कदम उठाने का आरोप। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में हंगामे का मामला। बीजेपी के 3 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बनर्जी को निलंबित करने की मांग उठाई। महायुति में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। आज अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार शामिल होंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। 85-85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। सहयोगियों को 18 सीट, 15 सीट पर चर्चा जारी। कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने कहा है कि गठबंधन में सीट बंटवारे का आंकड़ा तय हुआ है। आपस में कर रहे सीट की अदला बदली। सहयोगी दलों के लिए छोड़ी 18 सीटें। शिवसेना यूबीटी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची आई। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे होंगे प्रत्याशी। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी केदार दिघे ने एबीपी न्यूज से कहा कि एकनाथ शिंदे ने लोगों को दिया है धोखा। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माही में राज ठाकरे के बेटे के अमित ठाकरे के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना ने सरदा सवर्णकर को बनाया है उम्मीदवार। महिम से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी महेश सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे की ही पूरी शिवसेना, उनके सामने ना तो टिकेंगे राज और अमित ठाकरे, न ही शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव के साथ रहे अधिकतर विधायकों को मिला टिकट। मुंबई की शिवडी सीट के प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। अजय चौधरी यहां से विधायक हैं। आदित्य ठाकरे आज भरेंगे पर्चा। नामांकन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। शिवसेना यूबीटी नेता वर्ली से लड़ रहे चुनाव। जितेंद्र आह्वान आज दाखिल करेंगे नामांकन। एनसीपी शरद पवार के नेता कलवा मुंबा भी भरेंगे पर्चा। नामांकन के दौरान शरद पवार मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर संग्राम हो गया है। चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग। जिशान सिद्दीकी ने एक्स पोस्ट पर विरोधियों का पर साधा निशाना। कहा कि सुना है पुराने दोस्तों ने वांद्रे पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बिशनपुर और चक्रधरपुर सीट से मौजूदा विधायकों चमरा लिंडा, सुखराम उराव को बनाया गया है उम्मीदवार। झारखंड में आज जेएमएम के 3 बड़े नेता करेंगे नामांकन। बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन और रांची में महुआ मांझी भरेंगे पर्चा। आज झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन भरेंगे पर्चा। सरायकेला सीट से दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। आज एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता। कोडरमा और चंदन कैरी से प्रत्याशियों के नाम के दौरान मौजूद रहेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 4 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। 3 प्रत्याशियों के नामांकन में रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। झारखंड में एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी साथ रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा जारी है प्रत्याशियों का चयन। 2-3 सीट पर सुलझा लिया जाएगा गतिरोध। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोले यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति। जल्द फाइनल होगा सीट बंटवारा। उपचुनाव में आएंगे अच्छे नतीजे। यूपी उपचुनाव में एसपी के सिंबल पर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके कहा बात सीट की नहीं जीत की है। फूलपुर विधानसभा सीट पर क्लियर नहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। एसपी प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी ने कल दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस नेता सुरेश यादव ने भी लिया है नामांकन का फॉर्म। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का विवादित बयान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी। चोरों और अपराधियों के संरक्षण का उन्होंने आरोप लगाया। गाजियाबाद के लुन्नी के से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर हंगामा। लोगों ने गौड़ी चौक पर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने दिया था बयान के बाद हो रहा है विरोध। जमकर बवाल हुआ।
गाजियाबाद में उर्दू शिक्षक का आरोप, जय श्री राम ना बोलने पर लिफ्ट से बाहर कर दिया गया। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, राज्य कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बोनस का भी ऐलान किया। जामिया यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई गई दिवाली। त्योहार के सेलिब्रेशन के दौरान यहां पर झड़प हो गई थी। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के एलजी का मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र, बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश, दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग अभियान का आज से आगाज होना है। आज आईटीओ में बने छठ के घाट पर पहुंचेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सीएम आतिशी और केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का न्योता देंगे। पराली जलाने को लेकर हरियाणा में किसानों पर कार्रवाई लगातार जारी। हरियाणा में कैथल में अभी भी जलाई जा रही पराली, किसान ने कहा पराली जलाना हमारी मजबूरी है। नशा तस्करी के मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक सत्कार कौर गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक पकड़े गए हैं कुल 14 आरोपी। हरियाणा के कैथल से मुंबई पुलिस ने पकड़ा अमित नाम का आरोपी। कैथल पुलिस ने कहा मुंबई पुलिस खुफिया तरीके से कैथल में चला रही थी तलाशी अभियान। दिल्ली रिज में पेड़ काटे जाने का मामला आया सामने, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलजी ने कहा अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं दी थी, पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। गाजियाबाद के डीएम की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी होनी है। कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में जारी किए गए नोटिस को लेकर ये हाईकोर्ट ने तलब किया है। पॉक्सो मामले में बढ़ी एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें, आज मुंबई पुलिस के सामने होगी पेशी। यूपी के महोबा में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पिटाई की गई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, चाउमीन के बहाने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात, रेप और हत्या का भी आरोप। बुलंदशहर में आश्रम के सेवादार पर नाबालिग छात्राओं से दरिंदगी करने का आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला, 5 लाख रुपए के लेन देन का भी मामला। राजस्थान के जयपुर में पकड़े गए 12 संदिग्ध, जांच के बाद सामने आई बांग्लादेशी होने की बात। मध्य प्रदेश के खरगोन में सब इंजीनियर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूछताछ जारी। नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी, पुलिस ने गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार कर कब्जे में 7 लाख रुपए और 5 मोबाइल लिए। मेरठ में पकड़ी गई एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स, 20 लाख से ज्यादा कीमत के एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक बरामद की गई है। लखनऊ में मिनी ट्रक ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला, कर्नाटक के लोकायुक्त बीएस पाटिल ने कहा अवैध की बिल्डिंग, मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन को लेकर के बवाल हो गया, भूमाफिया के खिलाफ पूरा गांव हुआ है एकजुट, भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लोगों ने खोला भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा। कोलकाता के बाजार में आग लगने से हड़कंप, भीषण आग होने के चलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां। वाराणसी से गंगा नदी मार्ग पर पड़ने वाले शहरों के बीच हुई लग्जरी क्रूज की शुरुआत, 4 दिन में काशी से प्रयागराज तक का सफर।